सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन। और झारखंड एजुकेशन में आज आपको बताने वाले हैं कुछ झारखंड बोर्ड के बच्चों ने जिनका लास्ट इस ईयर 2024 में उन्होंने जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम दिया था, उसमें से कुछ बच्चों का कंपार्टमेंट मतलब कुछ बच्चे किसी सब्जेक्ट में फेल हुए थे और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका मार्क्स कम आया था। वो शायद उनका जेई मेन से कारण हो, क्योंकि जेई मेन का जो क्राइटेरिया हो चुका है वो 75% का क्राइटेरिया हो चुका है। तो आई थिंक कुछ बच्चों का 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पा रहा था, इसके चलते कुछ बच्चों ने इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी दिया था। या कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका मार्क्स उनको जेई या नीट का एग्जाम देना नहीं है, लेकिन क्या था कि उनका अपने वो रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे। मतलब उनको लगा था कि उनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे, शायद उनकी कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई, या उनको हो सकता है उनको लगा हो कि हमारा एग्जाम अच्छे नहीं गया हो, तो वो सब बच्चे ने इंप्रूवमेंट का भी एग्जाम दिया था। अब मैं जैसे आपको जो बताने वाला हूँ, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूँ कि जब दिख रहा हो कि आप बच्चों के भविष्य के साथ आप क्या हो रहा है, ये बात है या क्या। देखिए हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम सुनाई। मुझे ये कहा था कि सर हमारे फाइनल एग्जाम मार्क्स कम आए थे और हमने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया था और इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी दिया। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमने स्क्रूटनी कराई थी, कॉपी करी, चेकिंग के लिए भी कहा था, फिर भी कुछ हुआ नहीं, है ना। तो कैसा ही एक स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ आपको बताता हूँ उसके रिजल्ट को मैं आपको शो करूंगा कि रिजल्ट के साथ हुआ क्या है ना, आपको दिखाना। ये रिजल्ट सही रिजल्ट है और ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है ना। ये स्टूडेंट है जिसने, ये बताता हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ पहला रिजल्ट है ना, ये फर्स्ट रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट रिजल्ट देखते पहली बात, ये जो फर्स्ट रिजल्ट है ये आपका फाइनल बोर्ड का जो रिजल्ट आया था ना, जब आपका मई में एग्जाम रिजल्ट आया था, ये उस समय का एग्जाम का उसका रिजल्ट आया था। उस बच्चे का अगर आप ध्यान से देखना चाहे, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो अगर आप दिख जाएगा यहाँ पर मार्क्स को लेकर दिखाऊँ तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पर जो मार्क्स आया है इस बच्चे का, देखना कि फिजिक्स में उसके थ्योरी में 26 मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल में 22 मार्क्स थे और टोटल मार्क्स 48 थे। ठीक है, देखते पहले थोड़ा बात करते हैं इंग्लिश की, देखते हैं। तो इंग्लिश में 66 मार्क्स थे, जो टोटल उसके 66 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 में। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में उसके 70 में 34 नंबर आए थे, 34 मार्क्स आए थे थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में उससे 30 में से 20 मार्क्स मिले थे, और इस प्रकार उसका टोटल जो मार्क्स मिला था 100 में वो 54 मिला था। वैसे इसके मैथ में जो टोटल मार्क्स आए थे वो उससे 56 मार्क्स मिले थे, तो 56 मार्क्स यहाँ पर है। और उसके इकोनॉमिक्स से जो मार्क्स आए थे वो 47 मार्क्स थे, और इस प्रकार का जो टोटल मार्क्स आया था वो 271 आया था, और ऐसे बच्चे का 2 सेकंड वो डिवीजन थी, है ना, वो बच्चे का सेकंड डिवीजन आया था। अब बात असल ये हुआ कि बच्चे का जो सेकंड डिवीजन आया, शायद उसे लगा था कि शायद उसके अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे। इस बच्चे ने क्या किया, थोड़ा बताता हूँ कि इस बच्चे ने क्या किया कि इस बच्चे ने उसने फिजिक्स का दिखाता हूँ, ये फिजिक्स का मार्क्स देख लो एक बार, चेक कर लो ना। टोटल 48 मार्क्स थे, इंग्लिश में देख लेते हैं 66 मार्क्स थे। केमिस्ट्री की बात करेंगे यहाँ पर, तो केमिस्ट्री में इसके जो मार्क्स आए थे टोटल वो 54 मार्क्स थे, और जो मैथ की बात कर रहे हैं वो 56 मार्क्स थे। मैं ये सिर्फ 4 मार्क्स को तो हाईलाइट कर रहा हूँ। क्यों कर उसका रीजन है क्योंकि उस बच्चे ने इन 4 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था, कि उसे लग रहा था कि शायद उसके मार्क्स खराब आए हैं। शायद वो चाहता था, क्योंकि उसके वो सेकंड डिवीजन आया था, 271 मार्क्स थे, वो सेकंड डिवीजन था। ऐसे बच्चे शायद उसने ये चाहा था कि शायद उसके अच्छे मार्क्स आएंगे अगर उसने इंप्रूवमेंट एग्जाम का दिया तो। ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे ने एग्जाम भी दिया भी, आपका रिजल्ट भी आए। अब थोड़े से गौर करने की बात तो ध्यान देना अपनी, कि ऐसे बच्चे ने फिजिक्स का एग्जाम दिया था, इंग्लिश का एग्जाम दिया था, फिजिक्स का एग्जाम दिया था, केमिस्ट्री का एग्जाम दिया था, और उसने मैथ्स का पेपर दिया, एग्जाम दिया था इंप्रूवमेंट, मतलब उसने उसका फिर से एग्जाम दिया था। जब उसका जब रिजल्ट आया तो उस बच्चे को बहुत ज्यादा उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मतलब उसे लगा था कि क्या हो गया उसके साथ, क्यों हुआ, थोड़ा सुनो उसकी बात, है ना। तो उसने कौन सा एग्जाम दिया था, उसने जो एग्जाम दिया था, उसने एग्जाम दिया, इंग्लिश का एग्जाम दिया था, फिजिक्स का दिया था, केमिस्ट्री का दिया था, और मैथ्स का एग्जाम दिया था। और ये देखो मैं जो बात कर रहा हूँ, ये रिजल्ट उसका रिजल्ट है किसका, ये जब अब मैं जो रिजल्ट बात कर रहा हूँ, इसके कंपार्टमेंट का जो इसका जो रिजल्ट आया, यानी कंपार्टमेंट मतलब इंप्रूवमेंट का जो उसका रिजल्ट आया, ये उसके रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसने इंप्रूवमेंट का जो एग्जाम दिया था, उसने इंग्लिश का एग्जाम दिया था, फिजिक्स का एग्जाम दिया था, केमिस्ट्री एग्जाम दिया था, और मैथ एग्जाम दिया था। तो हमको ये पता है कि उसके प्रैक्टिकल का में तो कोई मार्क्स चेंज होता नहीं है, जो जैक बोर्ड का रूल है कि आपके हम प्रैक्टिकल मार्क्स को हम नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क्स ऐसा जितना 22 था, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 20 था, वो मार्क्स सेम रहा, उसमें कोई चेंज नहीं किया। थोड़ी गौर करने की बात यहाँ ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना कि इस बच्चे का उसने इंग्लिश का एग्जाम दिया था, उसके इंग्लिश में जितने पहले मार्क्स आए थे अभी भी उतने मार्क्स हैं, 66 मार्क्स, सेम मार्क्स, कोई चेंज नहीं। ठीक, चलो बात हो सकता है कि सेम पेपर हो, मतलब पेपर मतलब कि उसके एग्जाम का सेम ही गया हो सकता है उसके सेम मार्क्स आ गए हो, लक ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट रहा हो कि सेम मार्क्स आ गए, हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। बात करते हैं आपकी फिजिक्स की बात करते हो, तो थोड़ा ध्यान देना फिजिक्स में, कि फिजिक्स में उसके जो पहले थ्योरी में थे 26 मार्क्स, इस बार भी उसके 26 मार्क्स ही आए, है ना। इंप्रूवमेंट एग्जाम में भी सेम मार्क्स 26 मार्क्स, और अगर आपके टोटल मार्क्स को ऐड कर दो अब से फिर से हो जाते हो 48 मार्क्स, जो 48 मार्क्स उसके पहले भी थे। चलो ये भी हो गया, कोइंसिडेंट हो सकता है, 2 सब्जेक्ट हो सकता है, बहुत, चलो मान लेते हैं।
अब आकर के केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री के उसके जो पहले मार्क्स आए थे थ्योरी में, मेन एग्जाम में, उसमें 34 मार्क्स आए थे 70 में। प्रैक्टिकल में तो उसे 20 का 20 मार्क्स था। तो उस प्रकार उसका जो टोटल मार्क्स आया था फर्स्ट एग्जाम में, जब उसने जो फाइनल बोर्ड एग्जाम दिया था, उसमें 54 मार्क्स आए थे। जब उस बच्चे ने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया तो उसके साथ क्या होता है कि फिर से केमिस्ट्री में सेम मार्क्स, सेम थ्योरी के मार्क्स, थ्योरी में उसके सेम मार्क्स है 34। प्रैक्टिकल में कोई चेंज नहीं हुआ, चलो मान लेते उतना ही रहेगा, और टोटल मार्क्स वो फिर से हो गया 54। तीन सब्जेक्ट का कोइंसिडेंट सेम मार्क्स, कोई चेंज नहीं। ठीक। लास्ट आता है उसने बच्चे ने जब मैथ्स का पेपर दिया तो उसके मैथ्स के पेपर में थे 56 मार्क्स। और लकली, ये पता नहीं इतना बड़ा लक कैसे हो सकता है, इतना बड़ा मतलब बैड, नॉट लक, इतना बड़ा बैड लक कैसे हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स का, कि उसके मैथ में भी 56 मार्क्स ही आए, सेम मार्क्स, नो चेंज, किसी भी सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। ये बच्चा वो नहीं था जिसने स्क्रूटनी कराया हो, ये वो स्टूडेंट जिसने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया था, है ना, और एग्जाम देने पर भी सेम मार्क्स आया। अब आप ही बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके इंग्लिश में भी, है ना, उसके इंग्लिश में भी सेम मार्क्स थे 66 जो पहले एग्जाम में थे, वो अभी भी उतने ही मार्क्स आए। थोड़ा ध्यान देना कि जितने मार्क्स पहले थे उतने मार्क्स अभी भी आए, सेम मार्क्स। ठीक है। बात करते हैं फिजिक्स में, जो 26 मार्क्स पहले आए थे इसके, है ना, इस बच्चे के जो 26 मार्क्स जो पहले आए थे थ्योरी में, और टोटल 48 था, इस बार भी देखो तो उसके टोटल उतने ही मार्क्स आए फिजिक्स में भी। बात करते हैं अगर हम केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में भी उसके मार्क्स से पहले 34 थे थ्योरी में, इस बार भी 34, और इस बार उसका टोटल मार्क्स बना 54। तो देखोगे कि पहले भी 54 थे, अभी भी 54 मार्क्स आया। और लास्ट बार करते हैं हम बात उसके मैथ सब्जेक्ट की, तो मैथ में कहते हैं 56 मार्क्स, और पहले और अभी भी कितने उसके 56 मार्क्स, यानी जो पहले रिजल्ट था वही रिजल्ट अभी भी हुआ, यानी कोई चेंज भी नहीं हुआ। इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद भी 100% सेम मार्क्स आ गया 4 के 4 सब्जेक्ट का, है ना। अब इतना बड़ा कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता, है ना। अब ऐसा तो हो सकता है कि कॉपी चेक हुई कि नहीं हुई, नहीं कह सकते इसके बारे में ना, नॉट 100% श्योर। लेकिन कोइंसिडेंट होकर सेम मार्क्स आ जाना, ये क्या प्रूफ करता है जैक बोर्ड को, हम कुछ कह नहीं सकते। बस ये आप पे है, नॉट हम इस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है ना। इस स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा कह सकते हो कि बैड लक था कि उसके सभी के सभी मार्क्स सेम आ गए, सेम, कोई चेंज भी नहीं हुआ। उस बच्चे ने एग्जाम दिया, है ना, कम आता तो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, है ना, लेकिन सेम मार्क्स आया। या तो हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी ये थी कि उस बच्चे का मार्क्स बहुत खराब गया होगा, इसलिए उसका जो पहले वाला मार्क्स था उसने वही मार्क्स को फिर से फीडअप कर दिया। लेकिन जब मैंने इस बच्चे से पूछा था, उसने कहा था कि सर मेरा एग्जाम अच्छा गया था, पहले के कंपेयर में इस बार एग्जाम मेरा अच्छा गया था, अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन फिर भी सेम मार्क्स। तो ये स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है ना। क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत कुछ हेल्प नहीं कर सकते कि मैं कहता हूँ मैं भी तो हूँ नहीं झारखंड में, मैं बाहर ही रहता हूँ अब। फिर भी हम यूट्यूब चैनल के मीडियम के माध्यम से हम चाहते हैं कि जितनी से ज़्यादा हम आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है। तो आप सभी के नज़र में भी ऐसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, आपके दोस्त होंगे, यार होंगे, जिनका ऐसा साथ उनके साथ ऐसा हुआ होगा। ठीक है। तो हमारा काम है कि एजुकेशन हम देंगे ही देंगे, साथ में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आती है तो ऐसे प्रॉब्लम को हम सबके साथ शेयर भी करना चाहते हैं, ताकि आपके साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आपके किसी के साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें बताओ। कैसे बताना है वो मैंने बताया है, हम कहाँ पर आपको, आप हमसे डायरेक्टली हमसे चैट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं ना, मतलब हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको बताया गया है। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान देना, है ना। मैं किसी पे कुछ हम कह नहीं सकते किसी चीज़ के बारे में, किसी बोर्ड के बारे में, लेकिन आप खुद सोच लो क्या हुआ होगा, है ना। अब ये स्टूडेंट है, इसको कहीं आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब वो परेशान है कि सर मैंने इतने मेहनत किया, इस मेहनत के बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला, सेम मार्क्स। ठीक है। बाकी अब हमारा जो लेक्चर है वो तो आता ही रहेगा, है ना। बाकी हम चाहते हैं कि आपके जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे जुड़े, हमसे पूछें, है ना। टेलीग्राम का मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से हमको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी सोशल मीडिया पर भी है, और जिनको फीस पढ़ना वो फीस भी सब्जेक्ट चैनल यहाँ पे जो मैं फीस डिटेल लेक्चर में आपको देता हूँ। ठीक है। तो सब कुछ फ्री है ना, ऐसा कुछ कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री है। पीडीएफ वगैरह भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हम सेंड कर दिया करेंगे ना, जैसे मौका मिलेगा हम आपको सेंड कर दिया करेंगे। बाकी चैनल से जुड़े रहना, और एटलीस्ट ऐसे बच्चों तक ये चैनल जरूर पहुंचा देना जिन जो लोग बहुत दूर रहते हो, गांव में रहते हो, जिन तक उनको ट्यूशन नहीं मिल पाता, या ऐसे जहाँ पर उनके एरिया में टीचर्स नहीं होते उनको पढ़ने के लिए, है ना, या तो उनको कुछ पैसों की दिक्कत है, या अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो हो सकता है कि उनके एरिया में टीचर्स नहीं हो, को नहीं पढ़ा पाते हो, तो इस चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है।